नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद विस्तार से सभी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स को जानेंगे। तो मैं बता दूं कि देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति जो है सामिया सुलूहू हसन बनी है और भारत पहुंचे अमेरिका के रक्षा मंत्री। सशस्त्र ड्रोन की खरीद को लेकर डील संभव होगी। और मैं बता दूं कि भारत सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप की जो नीति है उसको लागू न किया जाए, उस पर रोक लगाया जाए। और अमेरिका ने नागरिकता कानून बिल जो है पास कर दिया है। बहुत सारे लोगों को इसमें फ़ायदे होने जा रहे हैं। करीब करीब 1,10,00,000 उसमें से 5 लाख भारतीय भी शामिल है। और मैं बता दूं तमिलनाडु के जीडीपी स्तर के एक अधिकारी को कनिष्ठ महिला अधिकारी का यौन शोषण और उत्पीड़न का आरोप में जो है उनको निलंबित कर दिया गया है। देश में हर दिन 11 लाख लोगों को टीका लग रहा है और 30 लाख से अधिक लोगों को टीका दिए जाने की ज़रूरत है हर दिन। ये बातें जो है कही गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के में। और मैं बता दूं कि रक्षा मंत्रालय जो है 4,060 एंटी टैंक मिसाइल बीडीएल से खरीदने जा रही है। तो ये सभी थी सुर्खियां, जो चलिए इसके बारे में विस्तार से हम लोग सब जानते हैं। तो सबसे पहले आज का क्लास में क्या है खास, उसको जानते हैं। सबसे पहले रोज का की तरह 5 सवाल आज का इतिहास में पूछे जाएंगे और उनके जवाब भी एक साथ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एक एज ए करंट अफेयर्स एक स्पेशल टॉपिक पे जो है एवरीडे बेसिक पॉइंट्स के साथ डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो रोज की तरह मिलेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले रेलवे की एग्जामों के लिए, एसएससी सीजीएल की सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल क्या है। तो आज ही के दिन वर्ष 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला शुरू किया था। आज ही के दिन वर्ष 1814 में प्रिंस विलियम फ्रेडरिक नीदरलैंड का शासक बना। आज ही के दिन वर्ष 1915 में मुगल बादशाह 1815 में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक है यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में। आज ही के दिन वर्ष 1351 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1990 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली उड़ान सेवा शुरू हुई। आज ही के दिन वर्ष 1991 में बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। तो ये था महत्वपूर्ण आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल और उनके जवाब। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, इसमें आज कौन सी बातें जो है आपके साथ डिस्कशन की जा रही है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, तो चलिए उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बता दूं कि बीते एक माह में जबकि जोखिम वाले एसेट्स में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय रुपया एशिया का एकमात्र करेंसी है जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई है। मार्च में बताया गया है कि 1.3% मजबूत हुआ है। इसकी वजह घरेलू शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों द्वारा लगभग 290 करोड़ डॉलर निवेश करना है। इसमें आईपीओ में लगाई गई राशि भी शामिल है। इस महीने 5900 करोड़ रुपए के 9 आईपीओ आए हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इससे उभरते एशिया के विदेशी निवेश का प्रवाह सबसे अधिक रहा है। देश में आर्थिक रिकवरी की संभावना, चालू खाता का सरप्लस में आना और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 600 अरब डॉलर का पहुंचना, वे 3 कारण बताए गए हैं जिन्हें भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया है। इसे देश को अमेरिकी सरकार की वजह से दुनिया भर में बिकवाली के असर से बचाने में मदद मिलेगी या मिली है। तो इम्पोर्टेंट सवाल आपको मैंने बताया कि लगातार जो है एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसका जो है मुद्रा मजबूत हुआ है और डॉलर के मुकाबले। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिली कि एक गुड न्यूज है इंडिया का इकोनॉमी के लिए। तो चलिए आगे जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे क्या है। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी
शक्ति के साथ निखर कर आएं। बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपको अड़चन मिलेगी, आपको रुकावटें आएगी, एक नहीं, 100 नहीं, हजारों रुकावटें आएगी। आपको उससे लड़ते हुए आगे बढ़ना है। चाहे आप बिजनेस से में काम कर रहे हो, जॉब करना चाहते हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अच्छा प्लेयर बनना चाह रहे हो, बैट्समैन, फुटबॉलर या जिस तरह से भी, सभी में जो है अड़चने आएंगी। चाहे वो आर्थिक स्थिति की अड़चने आएंगी, घरेलू मैटर आएगी या सामाजिक आएगी, यानी हर तरह से जो है आएगी। शारीरिक भी आ सकती है, अड़चने आ सकती है। तो उससे आपको हारना नहीं है, लगातार जो है उस अड़चने को दूर करना है, उस रुकावटें के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ने हैं, तभी जो आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा असंभव सा सबको जीवन लगने लगेगा। लेकिन दुनिया में ऐसी कुछ भी नहीं है जो असंभव है, सभी संभव है। आपको बस धैर्य के साथ जो है काम करनी है। तो चलिए आगे जानते हैं, आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स बनाया जा सके, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं आज का क्या करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहले आज की पहला न्यूज को देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है लगातार देखने को मिल रहा है प्रत्येक दिन। तो भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से भारतीय सेना और वायुसेना को 1000 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। तो ये देख सकते हैं कि MRSAM की खासियत क्या है। भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में इस बार एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है। भारत ने इजरायल के साथ मिलकर जो है MRSAM मिसाइल का निर्माण किया है। 100 किमी रेंज, जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन या मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। तो ये देख सकते हैं कि साथ ही इसके अंदर कमांड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर, एडवांस इंटर सपोर्टर्स भी लगाए गए हैं। नेक्स्ट बात, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अगले 1 साल में देश भर में सभी टोल प्लाजा खत्म हो जाएंगे। ये बातें की गई है और कहा गया है कि आप जहां से हाईवे में चढ़ोगे या ड्राइव करोगे, वहां आपकी फोटो ली जाएगी। फिर जहां उतरोगे, यानी उस दोनों के बीच जो है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के जो भी आपने डिस्टेंस तय किया है, उसी की जो है टोल टैक्स आपको दी जाएगी। और GPS से सभी गाड़ियों को जोड़ा जाएगा और सभी जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है। सरकार को भी जो है इस तरह से नुकसान हो रही है, टोल टैक्स के कारण लोगों को परेशानी हो रही, सभी खत्म हो जाएगी आने वाला समय में। नेक्स्ट चलते हैं। बीमा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 74% करने की सिफारिश की गई है। राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया है। तो बताया गया है कि प्रीमियम से प्राप्त राशि का निवेश देश के भीतर ही करना होगा। कंपनियों को जो है 50% स्वतंत्र निवेशक रखना होगा। कोई भी कंपनी देश से बाहर पूंजी नहीं ले जा सकती है। जो है इसका नाम बीमा संशोधन विधेयक 2021 इसको बताया गया है। ये बातें जो है लोकसभा में वित्त मंत्री जी के द्वारा बातें कही गई है। नेक्स्ट बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार लागत प्रबंधन लेखा की पढ़ाई पास करने वाले छात्रों को अब UGC नेट परीक्षा में योग्यता के मामले में स्नातकोत्तर यानी PG की डिग्री के बराबर माना जाएगा। तो UGC ने जो है इसकी मान्यता दे दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बोल सकते हो, चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी की जो पढ़ाई को जो आपने पूरा किया है या आप कर रहे हो, वो PG के बराबर जो है दर्जा देने का फैसला UGC ने किया है। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज बनकर आई है। तो 3 अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंट, तीनों को जो है PG के बराबर फैसला जो है डिग्री देने के बराबर फैसला की गई है। नेक्स्ट बता दूं, 5 दिन की लगातार गिरावट से निवेशकों को जो है 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये देख सकते हो चित्रों में 5 दिन की गिरावट किस तरह से लगातार हो रही है। गिरावट का प्रमुख कारण क्या बताया गया? अमेरिकी बॉन्ड यील्ड जनवरी से अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, लगभग 1.72% पर पहुंच गया है। देश में रोज नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 के पार हो गई, कल तो 40,000 से क्रॉस कर गई। वित्तीय IT और फार्मा शेयरों में मुनाफा वसूली हुई है। विदेशी निवेशकों भी लगातार शेयर बेच रहे हैं। 5 दिनों में लगभग 2063 अंकों की गिरावट भी रही है। सेंसेक्स में 558 की गिरावट एक दिन में। निवेशकों की संपत्ति लगभग 2,48,000 करोड़ घट गई है। इस तरह से बहुत बड़ी जो है एक बैड न्यूज भी देखने को मिली है लगातार देश में। नेक्स्ट खगोलविदों के अनुसार बंदूक की गोली से तेज है बृहस्पति की पर हवा की रफ्तार। एक वैज्ञानिकों की टीम ने जो है रिसर्च इस पे किया है। ऐसे बताया गया है कि बंदूक की गोली का जो रफ्तार होता है और वहाँ पे बृहस्पति की हवा की रफ्तार अधिक है गोली से। तो जो है एक रिसर्च की गई है, इसके बाद ये बातें जो है सामने निकल कर आई है।
और भी इस पे बहुत बड़ी रिसर्च की जा रही है और आने वाले समय में बहुत कुछ जानकारियाँ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आखिरी 4 महत्वपूर्ण सवालों को। 61 वर्षीय सामिया सुलूहु हसन ने तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। पूर्व राष्ट्रपति जॉन मागुफुली की बीमारी से मौत हो गई थी। उसके बाद जो इस पद को इन्होंने जो है संभाला है। काले लिबास और लाल स्कार्फ पहने हुए दूर ए सलाम में राष्ट्रपति कार्यालय में पद में शपथ ली है। इसके बाद उन्हें सेना द्वारा कैनन सैल्यूट दिया गया है। शपथ के साथ उनका हौसला भी बढ़ाएगा। संविधान के मुताबिक हसन मागुफुली के बच्चे 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगी जो 2025 तक खत्म होने वाला है। नेक्स्ट बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में नागरिकता कानून बिल पारित कर दिया है, जिससे भारत समेत दुनिया भर के लोगों के लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को जो है अप्रवासियों को जो है अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी, जिसके पास दस्तावेज नहीं है। भारत की बात की जाए तो कुल मिला के 5 लाख लोगों को जो है मिलने जा रही है। इससे फायदा होने जा रहा है, तो इसको जो है पास कर दिया गया है और बताया गया है कि जिसने बचपन से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासी लोगों को नागरिकता हासिल करना जो है इससे आसान हो जाएगा। अमेरिकी ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट इसका नाम दिया गया है। इस बिल को के नाम से जो है इस पारित किया गया इस विधेयक को। तो बहुत बड़ा जो है काफ़ी दिनों से अटकाव था, इसके खिलाफ जो है डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन जो बाइडेन आने के बाद जो है रास्ता इसका साफ हो गया, इसको पास कर दिया गया है। नेक्स्ट आखिरी 2 सवाल को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सेना के लिए 1188 करोड़ रुपए की लागत से 4960 टैंक विरोधी गाइडेड मिसाइलें BDL से खरीदी जाएगी। BDL का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड। तो 1850 मीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता, यानी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। 3 सालों में सेना की बेड़ा में जो इसको शामिल करने की योजना बनाई है। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। नेक्स्ट बता दूं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 7 राष्ट्रीय और 41 क्षेत्रीय दलों यानी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी कुल संपत्ति जो है 18-19 में जो है 7,372 यानी 7,373 करोड़ रुपए थी। ये बातें निकल कर आई है। देनदारी की बात की गई है। राष्ट्रीय पार्टियां की कुल मिलाकर 138 करोड़ रुपए है। क्षेत्रीय पार्टियां की लगभग 80 करोड़। कुल मिलाकर देखा जाए तो 213 करोड़ रुपया देनदारियां भी है। ADR की सिफारिशें भी की गई है कि हर 3 साल में ऑडिटर्स बदले जाएं। संशोधित कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी 5 साल से ज़्यादा किसी भी एक ऑडिटर्स को नहीं रख सकता। पार्टियां पर यह नियम लागू नहीं होता है। दलों के दस्तावेजों की जांच हो, ये सभी जो है बातें की गई है। आयकर रिटर्न नहीं जमा करने वाले राजनीतिक दलों को दंडित करने के लिए कानून बने, ये जो है सभी ये जो है सिफारिश की गई है, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट के अनुसार ये बातें की गई है। नेक्स्ट बता दूं, विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को तो फटाफट जानते हैं। तो बता दूं कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में जो है H2 यानी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। पटाखे फोड़ने पर चमकीले लाल रंग के स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण होता है। मानव भ्रूण, जान रहे सभी लोग हैं ना, मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। थैलोफाइटा एक पौधे होते हैं जो कि जगत में, थैलोफाइटा पौधे जगत में, सॉरी ये पौधे नहीं है, ये एक प्लांट का एक ये स्पेसी है। जगत में शरीर की बनावट को अच्छी तरह से अलग नहीं किया गया है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम या ट्रिडियम बताया गया है। तो ये थी विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये रिपोर्ट है, जो कि कल ही जो है 2 दिन पहले ये आया है। तो मैं बता दूँ इसके बारे में आपको विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं। तो जरूर देखिए वीडियो को अंत तक और लोगों को जरूर शेयर करें। और कल का क्लास आपने नहीं किया तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके क्लास भी कर सकते हो। तो देश के 20 राज्यों में जो है बच्चों पर मोटापा बढ़ा है, ये बातें जो सामने निकल के आई है। बच्चों में कुपोषण के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 राज्यों में बच्चों की उम्र के अनुसार सभा लंबाई में कमी आई है। 12 राज्यों में लंबाई के हिसाब से बच्चों के वजन में कमी ज्यादा है। 20 राज्यों में मोटे, 16 में कम वजन के बच्चों की संख्या बढ़ी है। 17 राज्यों में बच्चों में खून की कमी, 60% बच्चों की मौत की वजह बताई गई है। मोटापे की वजह हेल्थ केयर पर
बढ़ रहा है बोझ। डायबिटीज होने वाले 70% खर्च की वजह मोटापा है। कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का 23% खर्च मोटापे के कारण है। कैंसर के 9% खर्च में मोटापा होने का जिम्मेदार है। तो ये बातें जो है निकल के कुल मिलकर आई है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो है सामने निकल के आई है। और साफ कहा गया है कि बच्चे जो है देश के कुपोषित हो रहे हैं। सर्वेक्षण ये है 5वां रिपोर्ट ये दी गई है, जिसमें से 20 राज्यों का जो बताया गया है कि बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आया है, जो कि चिंता का विषय है देश के लिए, हम सभी के लिए, हमारे समाज के लिए। तो हम सभी को जो है इसमें जागरूक होने की जरूरत है और बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। और भारत में लगभग 13.5 करोड़ लोग जो है मोटापे से परेशान है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो है बच्चों में कुपोषण और मोटापे के मामले में जो है ये बातें सामने आई है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आज की क्लास से बहुत कुछ जानकारियाँ जो है मैंने देने की कोशिश की। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। चाहते आते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कार्ड से नोटिफिकेशन मिल सके। और बता दूं कि एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि आपको जो है नोटिस लोगों को के पास ये जानकारियाँ मिल सके क्लास की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।